जय शनिदेव जी। आज के इस व्याख्यान में जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा डॉक्टर रणजोत सिंह जम्वाल का जम्मू से हाथ जोड़ के नमस्कार। मुझे आज ये हुक्म हुआ है कि मैं जम्मू कश्मीर के गौरवशाली इतिहास के लिए कुछ व्याख्यान दूं और आपसे संबोधन करते हुए अपने इस प्रांत के बारे में आप सबसे विचार विमर्श करूं, आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के गौरवशाली इतिहास किस प्रकार का रहा है और जम्मू और कश्मीर जो है वो आज जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो कभी एक राज्य हुआ करता था और इस राज्य की स्थापना महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1846 में की थी। ये तो सभी आप जानते हैं कि देश का अनभिज्ञ हिस्सा रहा है ये, और ये अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 3 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसमें एक जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख का था। आप सबको ये ज्ञात ही होगा कि भूमि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा प्रोविंस था। उसके बाद 2 प्रोविंस, एक कश्मीर और दूसरा जम्मू, जिसमें जम्मू दूसरे नंबर पे और कश्मीर तीसरे नंबर पे एरिया के हिसाब से बड़ा था। लेकिन आज केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर 2 ही प्रोविंसेस जो हैं इकट्ठे रहे हैं और लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। तो जम्मू और कश्मीर के इतिहास पे कुछ रोशनी डालने के लिए मैं आपसे आज रूबरू हुआ हूँ और आपसे कुछ तथ्य जो है वो शेयर करूँगा आज। कश्मीर, उसके इतिहास पे तो बहुत सारा लिखा गया है, आप सबने पढ़ा भी होगा किताबों के माध्यम से। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इसी प्रकार उसके इतिहास पे भी बहुत सारा काम किया गया है। लेकिन जम्मू के इतिहास पे उतना कार्य नहीं हुआ है और जम्मू के इतिहास को उस प्रकार से बताया नहीं गया है। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है तो बात कश्मीर तक ही सीमित होकर रह जाती है और कश्मीर को ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करता है और एक पहचान जो बनी है उसकी कुछ दशकों से वो एक मिलिटेंट इफेक्टेड एरिया के रूप में उसकी पहचान बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मिलिटेंसी कुछ क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गई है कश्मीर में और जम्मू जो 10 डिस्ट्रिक्ट पर आधारित एक प्रोविंस है वो एक शांति प्रिय ये कहें कि प्रोविंस है। जम्मू का जहाँ तक बात है, जम्मू कश्मीर जैसे एक रियासत 1846 में मैंने कहा कि बनी और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को मिला के एक राज्य बनाया गया। इसको बनाने वाले महाराजा गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह जी ने लगभग 6 साल 7 तक रूल किया और उसके बाद उनके सक्सेसर महाराजा रणबीर सिंह हुए। महाराजा रणबीर सिंह ने लगभग 30 वर्ष तक शासनकाल किया और महाराजा रणबीर सिंह जी के बाद शासन करने वाले नए महाराजा बने महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1925 तक 1885 से 1925 तक 40 साल तक रूल किया और उनके बाद महाराजा हरी सिंह 1925 से लेके 1947 तक यहाँ के महाराजा रहे। यही एक पीरियड है जो जम्मू के डोगरों के बारे में दुनिया को पता है या उनके इतिहास के बारे में ज़्यादातर जाना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर, जम्मू खास करके ये एक प्राचीन प्रदेश है। यहाँ पे राजाओं का अगर
हम बात करें तो ये एक राज्य के तौर पे इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराने एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, चाहे वो यहाँ के लोक इतिहास, लोकगीत, यहाँ की मान्यताओं में और यहाँ के फोक स्टोरीज़ में जो हमें मिलता है, इस इतिहास को 2500 साल तक हम पढ़ सकते हैं। एक मेजर सोर्स जो जम्मू के इतिहास को पढ़ने के लिए है वो राजदर्शनी करके एक पर्शियन ग्रंथ है, जिसको लिखने वाले गणेश दास वेढ़ेरा जी थे और उसको बाद में रूपांतर किया गया, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन की प्रोफेसर एस चाणक्य ने, सुखदेव सिंह चाणक्य जी ने। इसी प्रकार उसमें बताया गया है, अगर आप पढ़ें हैं उसको तो उसमें पूरे राजाओं का पूरा वृत्तांत दिया गया है और उस ग्रंथ के अनुसार जम्मू पे राज करने वाले जो क्षत्रिय वंश के राजा हुए वो सूर्यवंशी क्लेन से थे। पूरा विवरण तो बहुत सारे खंडों में दिया गया है उसका, और उसके बाद बाकी एक सोर्स और जो जिसको हम कहते हैं तारीख डोगरा देश, जो नरसिंह दास नरगिस जी की लिखी हुई किताब है, उसमें जम्मू के इतिहास के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तारीख राजगाने जम्मू व कश्मीर, काहन सिंह बलोरिया जी की लिखी हुई किताबें, उसमें जम्मू के बारे में बहुत सारा सोर्सेस के जो है इतिहास पे वो प्रकाश डालते हैं। उसी प्रकार आने वाले जो बाहर से कुछ इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भी जम्मू के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार के कुल मिला के हम ये कहें कि जम्मू के इतिहास को 2500 सालों के एक काल पे हम समझ सकते हैं। जम्मू में एक से एक महान राजा हुए, जिनमें राजा मलदेव जी, उनका वृत्तांत हमें मिलता है। मलदेव जिस समय हिंदुस्तान पे आक्रांताओं के रूप में बाहर के आक्रमणकारी यहाँ पे एक्टिव रहे, जैसे तैमूर लंग, तो तैमूर ने अपने इतिहास में लिखी गई उसकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसको हम कहते हैं मुफलिजात तैमूरी, उसमें उसने राजा मलदेव के बारे में लिखा है। नाम नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि किस प्रकार जम्मू पे डायरेक्ट हमला करने से वो खुद ही बचता रहा, क्योंकि उस समय पे जम्मू के जो राजा था वो बड़ा एक बहादुर और बड़ा इन पहाड़ी राजाओं में एक योद्धा के रूप में जाना जाता था। तो इसलिए डायरेक्ट हमला करने के बजाय जब दिल्ली से वापसी कर रहा था तैमूर अफगानिस्तान की तरफ, तो आता हुआ वो इन पहाड़ियों से भी होके गुजरा, लेकिन जम्मू को बाहर से ही वो निकल गया और अपनी एक चालाकी के द्वारा, या यूं कहें कि डायरेक्ट लड़ाई से बचने के लिए उसने अपनी सेना को आगे लेते चला गया और एक सेना की टुकड़ी जो थी वो पीछे छोड़ दी। और जैसे ही यहाँ के योद्धा उनको फॉलो करने के लिए बाहर निकले तो उनको धोखे से पकड़ लिया और फिर उसको राजा कर। तो डिटेल में ना जाता हुआ मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि उसका जिक्र मुफलिजात तैमूरी में वो बताता है। और इसी प्रकार राजा रणजीत देव, जिन्होंने 1725 से लेकर 1785 तक जम्मू पे राज किया, उनका जिक्र उनके इस लंबे शासनकाल के कारण उस समय के लिखित ग्रंथों में मिलता है। उनकी बहादुरी के किस्से इस रूप में प्रचलित हैं कि एक तरफ जब जम्मू में, पंजाब में जो सिख फोर्सेस थी वो अपना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई लड़ रही थी, दिल्ली में मुगल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और तीसरी तरफ जो अफगान थे वो दिल्ली की तरफ अपनी सीमा को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उस दौर में
लगभग 50 साल तक अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करके रखना एक बहुत बड़ी बात थी। और उसमें महाराजा रणजीत देव कामयाब रहे और उनकी बहादुरी के किस्से उस समय के लिखे गए ग्रंथों में अंग्रेज इतिहासकारों ने भी बाद में उनको अपने लिखित इतिहास में स्थान दिया। तो इस प्रकार राजाओं के रूप में अगर हम देखें तो जम्मू एक हमेशा, जम्मू के राजा जो थे, जम्मू के जो वीर पुरुष थे, उनका स्थान इतिहास में हमेशा बना रहा है। जहाँ तक जम्मू की बात है प्रॉपर की, तो जम्मू राज्य की राजधानी कभी भी जम्मू में नहीं रही। जम्मू की राजधानी एक स्थान पे कभी वो मनवाल की तरफ भभौर में थी, कभी वो बाहू की तरफ भी चली और कभी जम्मू की तरफ। लेकिन जम्मू शब्द का नाम जो है जम्मू, वो बड़े बाद में पड़ा। इसलिए हम जम्मू की राजधानी को या राज्य के रूप में जम्मू को बड़ी ये नहीं कह सकते कि वो हर जगह उसका नाम जम्मू के रूप में ही जो है वो वर्णित किया गया है। महान इतिहासकार जो कश्मीर के हुए कल्हन, जिनकी लिखी राजतरंगिणी में हम ये ढूंढते हैं कि जम्मू का वर्णन वहां नहीं मिलता, लेकिन जम्मू का नाम जम्मू के रूप में ना होके वहां पे बबौर के रूप में वहां पे एक रेफरेंस के रूप में हमें वहां मिलता है। जम्मू को डोगरों का प्रांत भी कहा जाता है क्योंकि डोगरी यहां की मुख्य भाषा है। यूं तो जम्मू में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, डोगरी, पहाड़ी और गोजरी। और ओवरऑल जम्मू के रहने वालों को हम डोगराओं के रूप में पहचान उनकी करवाते हैं। डोगरा वॉरियर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाने जाते हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ें, तो आपकी डोगरा कंट्रीब्यूशन बहादुरी की उन किस्सों कहानियों में मिलती है। यहाँ हर गांव, हर कस्बे में आपको इस प्रकार की किस्से कहानियों में प्रचलित स्थान डोगराओं का मिलता रहा है। डोगरे इसी कालखंड में ही बहादुरी के लिए नहीं जाने जाते रहे। डोगरों का ये प्रांत जो है वो सदियों सदियों से इतिहास का हिस्सा रहा है। जैसे जम्मू जो प्राचीन काल में मद्र जनपद का एक हिस्सा रहा है और उस मद्र जनपद की जो कैपिटल थी वो साकला के रूप में, जिसको आज प्रेजेंट हम सियालकोट कहते हैं, वो आज जम्मू शहर से मात्र 25 किलोमीटर की पश्चिम दिशा में आज पाकिस्तान में है। तो 25 किलोमीटर दूर थी। मतलब ये है कि जम्मू जो है वो मगध देश का एक बड़ा, अड़चन आ गई थी बीच में। तो जम्मू एक मगध देश का हिस्सा रहा है, मगध जनपद का हिस्सा रहा है और साकला से इतना पास है जहां आज प्रेजेंट जम्मू है। मैंने कहा आपसे जैसे अभी कि 25 किलोमीटर की दूरी पे ही सियालकोट है, जिसको प्राचीन काल में साकला के नाम से जाना जाता था। और कई पुराणों में भी इस मद्र देश का आपको विवरण मिलता है। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, आपको वायु पुराण में इसका रेफरेंस मिलेगा। शायद कुछ यहाँ पे बहने वाले, जम्मू प्रांत में बहने वाले दरियाओं का, यहाँ की झीलों का आपको रेफरेंस जो है वो पुराणों में मिलेगा। पुराण अंतर्गत जो इतिहास है वहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। मुख्य जो यहाँ पे बहने वाले दरिया हैं इसमें वो पूरब की तरफ पे रावी बहता है, मध्य में जो है वो चनाब बहता है और इसकी पश्चिम की तरफ जो सीमाएं हैं वो झेलम दरिया की तरफ से कवर्ड हैं। तो इसके बीच का सारा हिस्सा जो है वो जम्मू प्रांत का है और ये खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ मौसम गर्मियों के दिनों में काफ़ी गर्म रहता है और सर्दियों के दिनों में जो है वो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है।